हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बस मैं एक ही बात सबसे वीडियो की स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूं कि अगर अभिनय सर वाइल्ड फायर हैं तो हमारे पलाश भाई भी फायर से कम नहीं है। बिकॉज उन्हीं की वजह से आज ये स्कैम खुलकर आया और अभिनय सर को ये पूरा क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस स्कैम के ऊपर बैक टू बैक पता नहीं 15 कम से कम एटलीस्ट 15 वीडियो उन्होंने बना डाली सिर्फ स्कैम के ऊपर। और यहां बहुत से टीचर, बहुत से एस्पिरेंट ऐसे जो कहते हैं स्कैम ही नहीं हुआ। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब आपका अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है। जो ये कह रहे थे कि आंख बंद करके भी 120 नंबर एसएससी सीजीएल में स्कोर किया जा सकता है, अब उनको इस चीज का जवाब देना चाहिए। और जैसे अभिनय सर ने इस चीज की वीडियो बनाकर डाली, बैक टू बैक सारे टीचर्स ने अपलोड कर दी। भाई अभी तक आप डेटा एनालिसिस कर रहे थे, डेटा एनालिसिस पे एनालिसिस चल रहा था, तो ये एनालिसिस आपका कहां चला गया? ये इस पर क्यों ध्यान नहीं गया आपका? जो जेएसओ की पोस्ट में जो ओवर एज एस्पिरेंट थे, अगर उनका जेएसओ में नाम नहीं आ पाया, वो जेएसओ की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, तो उनको लिस्ट 3 में डाल दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लिस्ट 3 में उन कैंडिडेट का, उन क्वालिफाइड कैंडिडेट का नाम रहता है जो जनरल पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो जब जेएसओ की पोस्ट के लिए जो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया, उनको जनरल लिस्ट 3 में डाला गया। तो लिस्ट 3 में जब वो मेंस देंगे तो क्या वो एलिजिबल रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका ओवर एज हो चुका है। और जो ओवर एज वाले होते हैं वो जेएसओ में उनके कुछ एप्लीकेशन लिए जाते हैं। तो एसएससी क्यों वेरीफाई नहीं कर रहा? इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा स्कैम, और यहां कहा जाता है कोई स्कैम ही नहीं हुआ। कंपटीशन बढ़ गया, घर घर किताबें पहुंच गई, सब ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिए, सब हो गया, सब चंगस ही चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, और मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूं। प्लीज आप लोग अभिनय सर को फुल एंड फ्लेज सपोर्ट करें, जितना हो सके उनको सपोर्ट करें, क्योंकि एक वही मैदान में डटे हुए हैं जो इस पर बैक टू बैक आवाज चला रहे हैं और एसएससी सीजीएल में हुए इतने बड़े स्कैम पर अपना बैक टू बैक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। अब आप ये सोचिए, जो 15 से 20 वीडियो बना चुका है और बहुत लंबी लंबी वीडियोस, और जितने भी स्कैम हुए, स्कैम हुआ नॉर्मलाइजेशन में, स्कैम हुआ आंसर की में, स्कैम हुआ कट ऑफ में, और अब स्कैम निकल के आ रहा है कि लिस्ट में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल भी नहीं है, उनको उसमें कट ऑफ में डाल दिया गया। मतलब जो जेएसओ की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया उनको लिस्ट 3 में, और लिस्ट 1 ऐसी वो होती है जिसमें जेएसओ का ही फिल किया जाता है, जिसमें जेएसओ के कैंडिडेट का लिस्ट निकाला जाता है। तो ओवरऑल उसमें 18,000 समथिंग बच्चों को पास कराया गया, ठीक है ना। और यहां पर इतनी 153 154 कट ऑफ जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कंपटीशन हाई हो गया, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पूरी तरीके से इसमें स्कैम चल रहा है। और मैं पिछले पता नहीं कितनी वीडियो में इस चीज के ऊपर आवाज उठा रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन में स्कैम हुआ, किसी का 150 आया, उसके 3 मार्क्स नहीं बढ़ पाए, और किसी के 120 आ गए, उसके 30 मार्क्स इंक्रीमेंट हो गया। ये समझिए आप चल क्या रहा। और मैं तहे दिल से उन सारे टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हम सभी के हक की आवाज को रेस कर रहे हैं। देखिए, कल आज आपके साथ हो, कल हमारे साथ भी हो सकता है, कल अगले स्टूडेंट के भी साथ हो सकता है जो इस मैदान में आएंगे, जो इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। मुझे नहीं पता कि कैसे आंख बंद करके 120 मार्क्स लोग ले आते हैं। मुझे नहीं पता कि कंपटीशन इतना हाई कैसे चला गया। और कंपटीशन हाई जाने का मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि सब पढ़ रहे हैं, सब एकदम धुआंधार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब समझ लीजिए 1000-2000 कैंडिडेट जेएसओ वाले ऐसे होंगे जिनका अगर इसमें डाल दिया गया तो कट ऑफ पे कितना फर्क पड़ने वाला है। और जिनके 150 मार्क्स आए, जिनके 153 मार्क्स आए, 152 मार्क्स आए, वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए, आप समझिए उनका दर्द क्या हो सकता है। तो यहां पर डिजर्विंग कैंडिडेट को मेंस देने के लिए बैठाया ही नहीं जा रहा है, उनको क्वालिफाई ही नहीं कराया गया। बताइए, आप खुले दिमाग से सोचिए, जो 140 150 लेकर आए, क्या वो मेंस देने को डिजर्व नहीं करते हैं? क्या ये फेयर कंपटीशन की निशानी नहीं है? और अभी मेंस की 2 डेट अनाउंस की गई है। अब देखिए हाईकोर्ट में होता क्या है, और एसएससी को इस पर जवाब देना पड़ेगा। मैं पिछले कई बार से आवाज उठा रहा हूं कि एसएससी एमटीएस में भी स्कैम हुआ, अब सीजीएल में, और सीजीएल में ये कोई पहला स्कैम नहीं है। ये समझ लीजिए सीजीएल के इतिहास में, एसएससी के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है।
और अब एसएससी को तैयार रहना होगा। अब वो जवाब कोर्ट में देगी। बताइए, इतनी वो पत्थर दिल हो चुकी है कि यहां बैक टू बैक कितना कैंपेन किया गया, ट्विटर कैंपेन किया गया, ईमेल किया गया, बट उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक नोटिस तक नहीं इशू कर पाई। एमटीएस में तो खुलकर स्कैम चला है सबके सामने, वो तो क्लियर कट था, उस पर भी एसएससी ने एक सिंगल नोटिस नहीं निकाली। और कुछ लोग अभी भी आएंगे, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे कि आप व्यूज के लिए कर रहे हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख ले, तब ऐसा कमेंट करें कि मैं व्यूज के लिए कर रहा हूं या किसके लिए कर रहा हूं। मैं व्यूज के लिए करता, 2 वीडियो बनाता, 4 वीडियो बनाता, 6 वीडियो बनाता, फिर उसका ना बनाता, मुझसे क्या मतलब। बट हक और सच के लिए आप बोलना सीखिए। फेयर कंपटीशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह निशानी होनी चाहिए कि आप अपने आवाज के लिए बोलना सीखें। आपके पास भी सोशल मीडिया, आप भी वीडियो बनाइए, टैग करिए। कुछ नहीं करना जरूरी थोड़ी आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हो तभी आप बनाए। नहीं, हक के लिए आप बोलिए। भले ही आपके पास 2 लोग हो, 3 लोग हो देखने वाले, बिल्कुल बोलिए आप। और मैं ये आवाज आज नहीं उठा रहा हूं, ये एमटीएस में जब 14 तारीख का पेपर पोस्टपोन हुआ था, 19 तारीख को रखा गया था, पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर जितने बड़े लेवल पर स्कैम हुआ उन सभी पर मैंने आवाज उठाई और इस पर भी आवाज उठा रहा हूं। और आप मेरी 1 साल 2 साल पहले की वीडियो देख सकते हैं, मैंने एज रिकॉर्डिंग इश्यू पर भी आवाज उठाई है। तो अभी तक जो ये कह रहे थे कि स्कैम नहीं हुआ, स्कैम नहीं हुआ, स्कैम नहीं हुआ, अब पूरा प्रूफ एसएससी के खिलाफ है। अभी बहुत से प्रूफ ऐसे हैं जो अभिनय सर ने नहीं दिखाए हैं, वो कोर्ट में डायरेक्ट दिखाया जाएगा। और बहुत जल्दी एसएससी को रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा हर हाल में। रही बात पीएच की और ओएच की, तो इसमें भी बहुत बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है, जिसकी कट ऑफ 53, 60, 70 जा रही, वो पीएच से नंबर लेकर आ रहे हैं 150, 160। क्यों? क्योंकि उनको जो स्क्राइब दिया जा रहा है उसकी सही से कोई उसकी जांच ही नहीं हो पा रही, ऑनेस्टली कुछ नहीं हो पा रहा है। स्क्राइब लेकर जा रहे हैं 40, 50 हजार रुपए पे स्क्राइब लेकर जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है, बायोमेट्रिक कराना है, पेपर तो सॉल्वर तो उनके साथ गया ही है। यहां स्क्राइब के नाम पर समझ लीजिए बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। और वो हमारे भाई जो पीएच ओएच या इस सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो उनके पास ऐसी सुविधा नहीं है, जो तो वो पीछे हो जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कितने बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा। अब मंडे का हम लोग वेट करेंगे और जो अपडेट निकल कर आएगी आपको सबसे पहले दी जाएगी। और आप भी इस पर बोलना सीखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने हक के लिए बोलना सीखिए। और एसएससी को रिजल्ट हर हाल में रिवाइज करना होगा। मैंने गगन प्रताप सर से बहुत बार रिक्वेस्ट की, उनको बहुत बार टैग किया, शुभम जैन सर को बहुत बार टैग किया, बट यहां कोई भी इन्फो उनसे नहीं निकल कर आया, ना उन्होंने इस पर कोई आवाज उठाई। अगर एक वीडियो, बल्कि उन्होंने जो वीडियो बनाई वो एसएससी को डिफेंड करते हुए बनाई कि यहां कोई स्कैम हुआ ही नहीं। अब बताइए, अब जो ये प्रूफ निकल कर आ रहा है, ये स्कैम हुआ कि नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा स्कैम है। आप जिसका कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप जिसकी बुक परचेज कर रहे हैं, आप जिसका मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हैं, एक बार इसको परचेज करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपके हक के लिए कौन आवाज उठाया था और वो कितनी मेहनत किया था आपके लिए। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।